प्यारे बच्चों बच्चों कल 8 मार्च को रंग और गुलाल का महापर्व होली काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी इस पर्व को मनाते हैं और यह पर्व मनाना भी चाहिए। रंग गुलाल का जो महापर्व होली है, आपसी वैमनस्यता और शत्रुता को छोड़कर, सब कुछ भुलाकर हम प्रेम से, सौहार्द से होली का महापर्व मनाते हैं। और इसी महापर्व को मनाने के कारण शायद हो सकता है कि बच्चे आप लोग भूल गए होंगे कि कल 8 मार्च को एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। आप जानते हो वह कौन सा इम्पोर्टेंट दिन था? 8 मार्च ऑन 8 मार्च इज नोन एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन होली के जश्न में हम शायद ये भूल गए थे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो बच्चे, आज तो 9 मार्च है, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया कि महिला दिवस पर कुछ मैं आपके बीच में कुछ रखूं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ रखूं। क्योंकि महिला, स्त्रियां जो कि हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बिना स्त्रियों का योगदान का यह समाज अधूरा रह जाएगा। हमारे देश और समाज, पूरे विश्व के जितने देश है, समाज है, सबकी प्रगति, सबके विकास में महिलाओं का अहम योगदान रहा है और रहता रहेगा। उन्हीं महिलाओं के योगदान के कारण मैं आपके समक्ष कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हाउ वुमेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर नेशन। देखिए, मैं कुछ आपके बीच एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। ऐसे तो सैकड़ों हजारों महिलाएं हैं देश विदेश में जो कि बहुत शुरू से ही अपना योगदान देती आ रही है। भले वो विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, गेम्स स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुष से कम नहीं है। उन्हीं महिलाओं के योगदान के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल अपने देश की कुछ महिलाओं का एग्जाम्पल, उसके बाद कुछ विदेश की महिलाओं का। जैसे अपने देश की मदर टेरेसा का नाम आपने सुना होगा। शी वाज नॉट ओनली इंडिया वुमन बट शी वाज इंटरनेशनल वुमन। भारत की वह नागरिकता प्राप्त कर ली थी, वह भारत की महिला जानी जाती रही है। मदर टेरेसा वाज the first female, you can see that only female of India that got Nobel Peace Prize. She was Nobel Peace Laureate. She got Nobel Peace Prize in which year? In 1979. 1979 में मदर टेरेसा भारत की सबसे पहली महिला थी जिनको नोबेल पीस, जो कि आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। और उस सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड को प्राप्त करने वाली भारत की सबसे पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, जिनको 1979 में वर्ल्ड लेवल का हाईएस्ट पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार। एंड शी वाज नोन एज मदर ऑफ पुअर। भारत सरकार ने भी उनको 1980 में भारत रत्न की उपाधि दी थी। भारत रत्न पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। सेकेंड, जस्टिस अन्ना चांडी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ सच ग्रेट पर्सनालिटीज। अन्ना चांडी कौन थी? अन्ना चांडी भारत की प्रथम महिला जिन्होंने किसी स्टेट की हाई कोर्ट की जस्टिस थी, न्यायमूर्ति अन्ना चांडी। शी वाज द फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया दैट वाज द जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट की, यानी भारत की, आप कह सकते हो विश्व की सबसे महिला हाई कोर्ट की जस्टिस जाने वाली अन्ना चांडी है। तो शी वाज फर्स्ट इंडियन फीमेल हु वाज द जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। ठीक, 1959 में 1959 में वह केरला हाई कोर्ट की वह जस्टिस बनी, जो कि भारत की सबसे पहला जस्टिस हुआ थी।
सेकंड, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, वी आर वेरी प्राउड ऑफ सच पर्सनालिटी। हुआ सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो है वह देश की सबसे पहली शिक्षिका थी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, सबसे महिला शिक्षक। और उन्होंने ही ज्योतिबा फुले हुआ इज द हस्बैंड ऑफ सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले एंड सावित्री फुले बोथ पर्सनालिटी एस्टैब्लिश्ड गर्ल्स स्कूल इन इंडिया फर्स्ट। भारत में सबसे पहले गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी। कब? 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले अपने हस्बैंड ज्योतिबाई फुले के साथ उन्होंने गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। राइट। सरोजिनी नायडू हुआ। सरोजिनी नायडू, यू नो एज सरोजिनी नायडू इज कॉल्ड भारत कोकिला, स्वर कोकिला। शी वाज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बाय होम शी वाज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता, उन्होंने ही सरोजिनी नायडू, क्योंकि वह बहुत बड़ी कवि भी थी, क्रांतिकारी भी थी, और सरोजिनी नायडू जो है वह बहुत बड़ी पोएट थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें क्या कहा था? भारत कोकिला कहा था, नाइटिंगेल। तो सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडिया हु वाज गवर्नर ऑफ इंडिया। किस स्टेट गवर्नर थी? उत्तर प्रदेश की। 1947 से 1949 तक, यानी 2 वर्षों तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवा दी। सरोजिनी नायडू शी वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। नाउ चीफ जस्टिस लीला सेठ। चीफ जस्टिस लीला सेठ हुआ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की सबसे पहली, भारत की सबसे पहली मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश सरकार की, हिमाचल प्रदेश स्टेट में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के पद पर उन्होंने समित किया चीफ जस्टिस लीला सेठ। तो शी वाज द फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। राइट। श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन नहीं जानता है श्रीमती इंदिरा गांधी को? प्रियदर्शनी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की अभी तक एकमात्र, शी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड शी वाज ओनली और नोन एज ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी तक वह एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही इंडिया की। वह 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है। और सबसे पहले उनको, अभी तक सब महिलाओं में सबसे पहले उनको, इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। भारत रत्न पुरस्कार आप जानते हैं कब से स्टार्ट किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार जो है 1954 से स्टार्ट किया था। भारत देश इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947 में। और 1954 से भारत रत्न पुरस्कार घोषित किया गया। तो भारत रत्न पाने वाली भारत की सबसे पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्हें कब मिला था? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में। 14 दिनों के अंदर भारत जो है वह पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किया था। पाकिस्तान को हराने के मुख्य श्रेय, योगदान श्रीमती इंदिरा गांधी को रहा। इसी कारण भारत सरकार ने उन्हें देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार दिया श्रीमती इंदिरा गांधी को। सबसे यंग अवस्था में, सबसे कम आयु में इंदिरा गांधी को मिला था भारत रत्न। अरुणा आसफ अली वह बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी। तो उन्होंने, अरुणा आसफ अली, शी आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू मेक इंडिया फ्री। मरणोपरांत वह भारत की एकमात्र महिला, पहली महिला आप कह सकते हैं, भारत की पहली महिला अरुणा आसफ अली थी, जिनकी मृत्यु 1996 में हुई, 1996 में। एंड मरणोपरांत, उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया था। राइट। अवनी चतुर्वेदी वह भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, यानी अवनी चतुर्वेदी शी द फर्स्ट पायलट ऑफ इंडिया। MiG-21 उड़ाने वाली, जो कि बहुत तेज चलने वाली है लड़ाकू विमान, इसकी पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी। राइट। सुचेता कृपलानी, भारत की सबसे पहली मुख्यमंत्री
सुचेता कृपलानी वाज द फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया दैट बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। किसी स्टेट की, भारत के किसी स्टेट की मुख्यमंत्री बनने वाली सबसे पहले महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी, राइट, उत्तर प्रदेश से की बनी थी। मिथाली राज की तुलना हमारे भारत रत्न यानी सचिन तेंदुलकर के साथ की जाती है, क्योंकि मिथाली राज सी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन क्रिकेट जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और 23 वर्षों से अधिक उन्होंने अपनी सेवा क्रिकेट खेलने में लगाई। तो मिथाली राज ऐसी भारत की पहली महिला थी जो रह चुकी है, जो कि उनका कैरियर यानी क्रिकेट जीवन में कैरियर 2001 से स्टार्ट हुआ और ओडीआई में वनडे मैच सबसे पहले आयरलैंड के साथ हुआ था और अपने क्रिकेट जीवन के पहले ही मैच में उन्होंने आयरलैंड के साथ क्रिकेट खेलने में पहला शतक लगाया था, यानी सेंचुरी बनाई थी मिथाली राज। और दोहरा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के साथ जो मैच हो रहा था 2002 में, उसमें मिथाली राज ने अपना दोहरा शतक लगाई थी, 214 रन बनाई थी। तो मिथाली राज जो है शी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, लेकिन भारत को सबसे पहली महिला मिथाली राज थी, दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला। गीता गोपीनाथ, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस लेडी, क्योंकि वह भारत मूल की, लेकिन वो अमेरिका में जाकर अर्थशास्त्री बनी। अर्थशास्त्री जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का, और उसमें इकोनॉमिस्ट रही और वह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वह सेवा दे चुकी है। भारतीय मूल की रहने वाली गीता गोपीनाथ जो अमेरिका में भी है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वह मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर 2022 से है, राइट। उसी तरह से मिस नॉकआउट मैरी कॉम, मिस नॉकआउट मिस क्या होता है? अत्यंत प्रतिभाशाली जो हमेशा आगे बढ़ते रहे। नॉकआउट मैरी कॉम, कौन नहीं आता मैरी कॉम को? मुक्केबाज, राइट, बॉक्सर। तो शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ इंडिया। तो यह फर्स्ट महिला है जो कि मैरी कॉम, मणिपुर की रहने वाली, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, इनके नाम से कई विश्व चैंपियन रिकॉर्ड बने हुए, कई पदक उन्होंने जीता है और शायद वर्ल्ड में कोई ऐसा बॉक्सर नहीं मिला है जैसे हमारे देश की मैरी कॉम। यह शी द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया दैट वन सो मेनी मेडल्स, वर्ल्ड लेवल की मेडल्स उन्होंने ओलंपिक में बहुत सारे खेलों में उन्होंने पदक प्राप्त किया है। उसी तरह से टेसी थॉमस, कमला हैरिस, मलाला यूसुफजई आप जानते हैं पाकिस्तानी है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। कमला हैरिस जो कि इंडिया ओरिजिन है और ये कमला हैरिस जो है शी द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA एंड शी बिलोंग्स टू इंडियन ओरिजिन, लेकिन वो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली है। और यह टेसी थॉमस, डू यू नो टेसी थॉमस? शी नोन एज अग्निमित्र और अग्नि 5 मिसाइल प्रोजेक्ट की प्रक्षेपण करने वाली यह बहुत बड़ी साइंटिस्ट है। तो टेसी थॉमस, कमला हैरिस, मलाला सिर्फ जो है जिनको शांति नोबेल प्राइज मिला था 2014 में, राइट। क्वीन एलिजाबेथ, बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक उन्होंने राज किया यूनाइटेड किंगडम पर। उर्सुला वॉन डेर लेन, साइमन वाइल्स, लरिसा लेटनेना, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जेनर, I have written here very few names of these personality, female personality। बच्चों आपको जानना चाहिए कि हमें अपने देश की या दूसरे देशों की महिलाओं पर गर्व होना चाहिए जो कि देश और समाज की प्रगति में, विकास में अपना अहम योगदान देती आ रही है। ठीक है बच्चे, तो यह मैं महिला दिवस के अवसर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों के सामने यह कुछ बताना चाहा। आप जरूर, आपको यह फायदा होगा। आप इसको यह पढ़कर, सीखकर आप अपने जीवन में इसको बहुत जो है यह परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में इसके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच।